प्रिय छात्रों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इसके जो कवि हैं रघुवीर जी हैं, उन्होंने इस कविता में क्या किया है, संवेदनशीलता के ऊपर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले जो दूरदर्शन के जो लोग हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, उनके विषय में बताया है और उनके ऊपर कटाक्ष किया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको संवेदनशीलता और संवेदनहीनता इन शब्दों के विषय में पता होना चाहिए। संवेदना यानी कि किसी के भी प्रति हमारी जो सहानुभूति होती है, जो दया भाव होता है, जो संवेदना कहते हैं। यदि किसी के प्रति हमारा दया भाव उमड़ करके आ रहा है, वो संवेदनशीलता है। यदि हम निर्दयी हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारा कोई दया भाव नहीं होता, उसे संवेदनहीनता कहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से रघुवीर जी ने क्या किया है, जो दूरदर्शन इत्यादि के जो लोग हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया है। तो वो किस प्रकार से लोगों के अंदर संवेदनशीलता पैदा करते हुए क्या करते हैं, खुद संवेदनहीन बन जाते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो अपने कार्यक्रम को हिट करना चाहते हैं। एक क्रूरता उनके अंदर आ जाती है, जिसका एक उदाहरण उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कविता में कवि क्या कहते हैं। आशा करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हमसे मतलब अर्थात कार्यक्रम को संपादित करने वाले वे लोग, चाहे वो कोई इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है इत्यादि, कोई भी। हम अर्थात वो दूरदर्शन वाले जो लोग हैं, उनके विषय में कहा गया है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, कि वो दूरदर्शन पर अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम समर्थ शक्तिवान हैं, वो अपने विषय में बता रहे हैं कि वो समर्थ शक्तिवान है, अर्थात पूरी तरह से फिट है वो। फिर कहते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। वो क्या करेंगे, एक दुर्बल व्यक्ति को, अर्थात एक जो क्षीण, एक जो कमजोर व्यक्ति है, उसको लेकर के एक बंद कमरे में दूरदर्शन के सामने सबको लेकर के आएंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? वो बता रहे हैं कि हम उस व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि जिससे वो क्या होगा, अर्थात अपने दुख दर्द को व्यक्त करेगा और लोग जो हैं संवेदनशीलता उसके प्रति व्यक्त करेंगे, लोगों के हृदय में उसके प्रति संवेदनशीलता पैदा होगी। इस तरह के उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परंतु वो इसके साथ साथ ये भी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि वो इस तरह के प्रश्न पूछ करके उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करना चाहते हैं, लोगों को संवेदनशील एक मुद्दा दिखाना चाहते हैं, वास्तविक रूप से वो इस तरह के प्रश्न पूछ करके उस व्यक्ति को और भी ज्यादा दुखी करेंगे। आगे कवि कहता है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है अर्थात उसको पूछा जाएगा कि आप जो ये अपाहिजपन है आपका, ये जो आप अपंग हैं, ये आपकी अपंगता क्या आपको दुख देती है? जरूर देती होगी। फिर कहा जाएगा कैमरामैन को कहा जाएगा, उधर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, अर्थात इसकी तरफ कैमरा कीजिए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कहने का अभिप्राय है कि जब उस व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह व्यक्ति क्या करेगा, अर्थात इतना दुखी हो जाएगा अपने उस अपाहिजपन को लेकर के, अपने उस अपंगता को लेकर के, कि वह अपने दुख को व्यक्त ही नहीं कर पाएगा। आगे कवि कहता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। इसमें कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो दूरदर्शन वाले लोग हैं, उसको इस ढंग से उसकी भावनाओं को व्यक्त करवाना चाहते हैं कि वो तो दुखी है, परंतु उसकी तरफ इशारे करके खुद उसको बताना चाहते हैं कि फिर क्या हो जाएगा, ताकि वहां पर वो इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कवि कि दूरदर्शन वाले जो लोग हैं वो कितने क्रूर हो गए हैं। अपने कार्यक्रम को हिट करने के लिए वो सब अपंग व्यक्ति के साथ इतनी क्रूरता के साथ पेश आ रहे हैं, उसकी तरफ इशारे कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि तरह के, कि वह किस प्रकार से क्रूर हो गए हैं। आगे बताते हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। कैसी कोशिश कीजिए? बताने की अपनी अपंगता के विषय में। यह अवसर खो देंगे, और वे क्या करेंगे, इस अवसर को खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अर्थात इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर क्या करेंगे, उसको रुला देंगे। वह जो अपंग व्यक्ति है अपने इस दुख को व्यक्त करता हुआ रो पड़ेगा और इतना दुखी हो जाएगा कि वो बता नहीं पाएगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, परंतु ये प्रश्न दर्शक वर्ग से सीधे तौर पर
यह प्रश्न जो है वो पूछा नहीं जाएगा। आगे कवि कहता है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। अर्थात वो क्या करेंगे, कैमरे पर उस अपंग व्यक्ति की, उस दुर्बलता की एक कसमसाहट से भरी हुई एक बड़ी तस्वीर, उसके होठों की, बेचैन होठों की एक तस्वीर दिखाएंगे। और क्या होगा, उसकी क्या करेंगे, उसकी बहुत बड़ी तस्वीर को दिखाते हुए उसकी अपंगता को उसके सामने क्या करेंगे, वो प्रस्तुत करेंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अर्थात वो जो बोल नहीं पा रहा है, वो दूरदर्शन वाले आशा कर रहे हैं कि आप लोग उसकी उस अपाहिजपन की, उस अपंगता की पीड़ा समझेंगे कि जो वह व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। आगे देखिए, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, और वह दोनों, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर, पर्दा लिखा है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि बताना चाहता है इसके माध्यम से कि पहले दर्शकों को कहता कि आप धैर्य रखिए, और क्या करें, हमें क्या करना है, आपको और उस अपंग व्यक्ति को, दोनों को क्या करना है, एक साथ रुलाना है। परंतु बाद में अपने कैमरामैन को, अपनी टीम को कह देता कि बस कीजिए, पर्दे पर कब वक्त की कीमत है। अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए, इसके कहने का अभिप्राय है कि पर्दे पर, अर्थात दूरदर्शन पर जब कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, उसकी एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंदर ही उस कार्यक्रम को दिखाना होता है, उसके बाद वो कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाता है। अब मुस्कुराएंगे, अब हम सब क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, आप एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को देख रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई। अर्थात उस व्यक्ति के उस दुख को व्यक्त करने में जो उन्होंने कोशिश की थी, उसमें थोड़ी ही कसर रह गई। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से एक चीज और उभर करके सामने आती है कि किस तरह से वो दूरदर्शन वाले लोग जो लोगों के अंदर संवेदनशीलता पैदा करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक संवेदनशीलता वाली इस बात को अपने आप संवेदनहीनता का जरिया बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और किस प्रकार से एक दुर्बल, कमजोर व्यक्ति, अपंग व्यक्ति भी अपने उस दुख दर्द को, जिसके कारण लोगों की इसको दया मिलनी चाहिए, वो भी लोगों के सामने बेचने के लिए भी विवश हो जाता है, अपने उस दुख को, जिसके कारण उसका मन और दुखी हो जाता है, अपने उस व्यवस्था को लेकर के लोगों के सामने वो आ जाता है। समाज में ऐसी एक महत्वपूर्ण दशा को भी इस कविता के अंदर प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। परंतु यदि फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई समस्या है, तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है। धन्यवाद।